नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कहीं नीतीश कुमार सभी दलों को एक साथ लाने की जुगत में लगे हैं, तो कहीं केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा 150 दिन तक 3,570 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। इस यात्रा को 2024 की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के भी कई बड़े नेता और सीएम मैदान में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बाकी सभी पार्टियां अपने अपने कार्यक्रमों को लेकर चर्चा में हैं, तो वहीं बीजेपी भी सेंट्रल विस्टा को लेकर चर्चा में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। शाम 7 बजे वो सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है। अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर जहां विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है, तो बीजेपी ने भी अपने ही तर्क दिए हैं। दरअसल बरेली से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजपथ का नाम बदलने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजपथ नाम से लगता था कि वे किसी राजा के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि हम अपने कर्तव्य की ओर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश में अभी सभी दल अपने अपने कार्यों को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन जानकार इसे 2024 की तैयारियों के तौर पर ही देख रहे हैं। बहुत स्वागत योग्य है। देश के लिए गौरव का दिन है कि प्रधानमंत्री देश के राजधानी में एक ऐसे प्रोजेक्ट को चालू करने जा रहे हैं जो विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाएगा और मानसिकता में परिवर्तन ला रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री देश का प्रथम सेवक है और वो कुछ कर्तव्यों को लेकर देश के अंदर काम कर रहा है। इसलिए ये पथ राजपथ नहीं है, ये कर्तव्य पथ है। ये लोकतंत्र के मंदिर को जाने का रास्ता है। ये वो कर्तव्य पथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्तव्य निष्ठा से संकल्प लिया देश के गरीबों को जीवन में परिवर्तन लाने का। ये उसके लिए कर्तव्य पथ है। देश के अंदर गंदगी गरीबी को समाप्त करने का, इसलिए ये कर्तव्य पथ है। और देश के नाम को विश्व में रोशन करने का, भारत को विश्व की एक शक्ति बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का ये कर्तव्य पथ है। बड़ा हास्यपद बयान है। राहुल गांधी एक डिज्नी प्रिंस की तरह काम कर रहे हैं। सीबीआई ईडी चोरों को पकड़ती है। देश के खिलाफ जो लोग काम करते हैं, देश के खजाने को लूटते हैं, वो पकड़ती है। तो आपको किस बात का डर सता रहा है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है, उससे डर रहे हैं? खुद धोखाधड़ी और जालसाजी के केस में लिप्त उसकी जमानत पर व्यक्ति देश की सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मकसूद खान, प्रवक्ता कांग्रेस; अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी; सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, जिक्र कर्तव्य पथ का, जिक्र भारत जोड़ो यात्रा का, जिक्र नीतीश की उन मुलाकातों का, जिक्र बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जिक्र क्यों है? ये जिक्र इसलिए है कि आवाम की फिक्र
को लेकर ये जिक्र है। तो क्या वाकई में लगता है कि ये जो आवाम की फ़िक्र है और इसी के लिए जो ये सियासी जिक्र हैं, ये कहीं ना कहीं उस आवाम की फ़िक्र को पूरा कर रहे हैं, पूरा करने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन पूरा कर रहे हैं और क्या उसको प्राथमिकता के तौर पर देख रहे हैं? बड़ा गहरा सवाल है और जवाब भी आपसे चाहूँगा कि आप बड़े मन से दें। देखिए त्रिशूल जी, आपने दो बातें कहा, जिक्र और फिक्र। जिक्र होना लाजिमी है, अगर कोई कुछ करेगा उसका जिक्र होगा। चाहे आप कोई भी काम करें, आप समाचार में पढ़ते हैं, हम लोगों का जो है डिबेट कराते हैं, तो ये जिक्र का विषय है कि बड़ा शानदार डिबेट कराते हैं। अगर आपको आपके चैनल की फिक्र होनी चाहिए, आपके सामने जो सम्मानित आपके पैनलिस्ट बैठे हैं उसका फिक्र होगा, तो और उसमें चार चांद लग जाएगा। आज वही हो रहा है देश में। एक तरह जिक्र जो बना हुआ है वो जिक्र इसलिए है कि हमें अवाम की फिक्र है। हम लोगों ने जितने साल गुलामी को दिए हैं, आज उन गुलामी के प्रतीकों से हटने का समय है। उस अवाम की फिक्र कर रहे हैं, उस मानसिकता से निकले तो लाल किले की प्राचीर पर हम ये उद्घोषणा करते हैं कि गुलामी में जितने जो है गुलामी के प्रतीक थे उनको मिटाने का काम करें। उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये पीछे से कार्यक्रम चला आ रहा है। आज कुछ लोग इसकी फिक्र कर रहे हैं कि भाई मेरा वोट बिखर रहा है, हम समाप्ति की तरफ हैं, हम अस्ताचल के तरफ हैं, तो कई पीछे की पदयात्राओं को भूलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जा रहे हैं। ये कन्याकुमारी कहाँ है और कश्मीर कहाँ है, ये देखने वाली बात है। ये हम लोग छोटे थे तब से ये देखते हैं कि मछलियां हमेशा पानी की उल्टी धारा में जाती हैं और तभी उनका शिकार हो जाता है। ये नीचे से ऊपर चढ़ने वाली प्रक्रिया जो चल रही है, ऊपर से नीचे उतरना तो आसान होता है लेकिन बड़ा कठिन है। ये उसके लिए जिक्र में है। इनको अपने वोटों की फिक्र है, तो ये कर्तव्य पथ जो है आवाम के फिक्र की चीज है। और कन्याकुमारी का जिसका किया आपने, वो अपने लिए वोट बटोरने की फिक्र है। ये दोनों में बड़ा ही बेसिक डिफरेंस है। और तीसरी चीज जो आपके सवाल में था, जो मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा, हर किसी को प्रधानमंत्री बनने की चाहत है, जो बिहार से निकलकर दिल्ली तक जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश से उन्हीं का साथी आकर और उनके नाम को ये कहने में गुरेज करता है कि हाँ इन पर भी विचार किया जाएगा, वो नाम नहीं लेता है। क्योंकि अभी तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, राहुल गांधी जी उनके सर्वमान्य नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी इनके बाद छोटी पार्टी है, उनके पास भी देश को एक नंबर बनाने का कोई नुस्खा और फार्मूला है। उसके बाद केसीआर जी हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार जी, बड़े छत्र पड़े हैं। लेकिन बिहार से जो एक अभिलाषा उठती है वो दिल्ली तक जाती है और अखिलेश यादव तक जाके समाप्त होती है, जिनके मन में भी उत्तर प्रदेश के सपाइयों ने डाल दिया है कि आप हो सकते हैं। ये एक उसका जिक्र, और ये अपनी फिक्र यहाँ चालू है। ये जिक्र और फिक्र का अंतर है, एक तरफ आवाम की, एक तरफ अपने पार्टी की और एक तरफ स्वयं की फिक्र है, इसलिए सब लोग जिक्र है। बिल्कुल। मकसूद जी, मैं कल सोनिया गांधी की चिट्ठी पढ़ रहा था, बड़ी भावनात्मक चिट्ठी थी। जिक्र था कि उसमें ऐसे रोज़ एक गांव बनेगा जिसमें सब लोग एक टेंट के नीचे खाना खाएंगे, सब लोगों के लिए वहाँ पर सुविधा होगी। बहुत लंबे समय तक आप सरकारों में रहे हैं, रोज़ एक गांव बनेगा। क्या जो गांव पहले से बने हुए हैं उसमें भी ये सोचा जाना आवश्यक नहीं था कि वहाँ हर व्यक्ति अच्छे से भोजन करे, अच्छे से रहे, उसको पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सभी सुविधाएं उसको हों। और गांव बनने का जिक्र हो रहा है लेकिन उस संकल्प का जिक्र नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे रहेंगे, कैसे वहाँ पर रात्रि विश्राम होगा, लेकिन जो गांव पहले से हैं उनके लिए नव संकल्पों का जिक्र होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप भी आवाम की फिक्र में कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर निकले हुए हैं, तो ऐसे में ये फिक्र वाकई में
कैसे आवाम को लगेगी कि हाँ हमारी फिक्र की बात हो रही है, हमारी फिक्र के लिए ही ये जिक्र है। जी त्रिशूल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शो का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा जो डिबेट का मुद्दा था कि हम कर्तव्य पथ, ये तो एक सरकार का जो एक प्रतीक बन गया है, नेम चेंजर। हमने सुना था ये नेम सरकार है। और जहां तक भारत जोड़ो की बात है, जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल के शासन में किया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा नुकसान है देश का। जहां पर जिन गांवों को बनाने की हम बात कर रहे हैं, उन गांवों में जो आपसी भाईचारा था, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते थे, शादियों में, धार्मिक कार्यक्रमों में जो उनका मेल जोल था, जो उनकी भावनाएं थी, वो बड़ी इकट्ठी थी और बड़ा उनमें रस था जो। लेकिन उस रस को भाजपा ने अपनी राजनीतिक जो एक सत्ता की लालसा है या लालच कहें, उसको पाने के लिए उन गांवों का जो ताना बाना था, जो मोहब्बत का ताना बाना था, जो आपसी सामंजस्य था, जो एक साथ चलने का रिवाज था, वो जो टूटा है, वापस जोड़ने की प्रक्रिया ही भारत जोड़ो है। गांव बसेगा नहीं। दरअसल क्या होता है कि एक रूट है और उस रूट पे वहां भी बैठेंगे, जो लोग उस सफर में होंगे वो डिस्कशन होगा, एक एंड में जाके सभा होगी, जो पूरा कार्यक्रम चलेगा उनका निचोड़ होगा डेली। तो एक गंतव्य स्थान उसको समझिए डेली का, वो एक है। बाकी वो बहुत सारे गांवों से निकलेंगे, बहुत सारे शहरों से निकलेंगे, बहुत लोगों से मिलेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे। अब आता हूं मैं उस पे जो कर्तव्य पथ और राजपथ की बात हो रही है। सरकार कर ही क्या रही है? सरकार फीते काट रही है, सरकार नाम बदल रही है। कर्तव्य निभाइए ना आप। कर्तव्य निभाने का, कर्तव्य पथ रखने से कर्तव्य नहीं निभाया जाता। कर्तव्य निभाया जाता है बेरोजगारी का, जो आपने वादा किया था कि मैं कर्तव्य है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन चीन कहां तक पहुंच गया आपको पता होगा त्रिशूल जी। अब मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, 10 करोड़ नौकरियां दूंगा 5 साल में, वो आज तक पूरी नहीं हुई। हमारे किसानों का क्या हाल है? ऐसे ऐसे कानून लाते हो जो आपको वापस करने पड़ते हैं किसानों के लिए। युवा आज आत्महत्या, इस साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आत्महत्याएं इस देश में हुई हैं त्रिशूल जी। तो आप कर्तव्य निभा नहीं रहे। आप नाम बदलने से तो कर्तव्य नहीं, ये तो देश की जनता जानती है अच्छी तरह से कि आप लोगों को नाम बदलकर ध्यान नहीं भटका सकते। आपने 20,000 करोड़ रुपए लगा दिया, ठीक है, लेकिन उस वक्त में आपने ये निर्णय लिया था कि जब देश जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, आपको एक नए सेंट्रल विस्टा की पड़ी हुई थी, आपको एक नया घर चाहिए था आलीशान रहने के लिए, क्योंकि आपका कर्तव्य, आप कहते तो फकीर हैं लेकिन आपको पता ही है कि आप किस तरह की लेविश जिंदगी जीते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्तव्य पथ नाम रखने से आप कर्तव्य को निभाने वाले बिल्कुल नहीं बन जाते। आपको जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, जो कर्तव्य निभाने के लिए उस कुर्सी पर बैठाया है, भारत उस पार्टी को एक सत्ता दी है, आपको वो कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, जहां पर आप मिजरेबली फेल्ड हैं, नाकाम हैं। इसीलिए कांग्रेस को ये लड़ाई लड़नी है और वो भारत जोड़ो के थ्रू फिर से उस देश का जो सपना, जिस तिरंगे के नीचे हम रहते हैं, जिसकी मान और सम्मान के साथ पूरा देश रहता आया है, फिर से उस तिरंगे के नीचे हम सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि देश भाजपा की जो 8 साल की नाकामी है, जो नुकसान पहुंचा है, जैसे मैंने पिछले डिबेट में आपसे कहा था कि विचारों की लड़ाई से भाजपा 100 साल तक शासन करे, मेरे ख्याल से न मैं कांग्रेसी होने के नाते कह रहा हूं, कोई ऐतराज नहीं है विचारों की लड़ाई से, लेकिन देश को तोड़िए मत। आप मजाक करते हैं गरीबों के साथ, आप किसानों के साथ मजाक करते हैं। आज सब्सिडी कहाँ है? गैस सिलेंडर इतने पे पहुंच गया। आपने ये एक बार क्रम पूरा, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल आऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं आपके, बीजेपी के बहुत सारे जवाब आपसे हैं। सर्वेश्वर जी, बहुत बड़ी कवायद इस देश में राजनीतिक दलों में चल रही है अवाम को लेकर। कैसे अवाम की उन्नति हो, कैसे अवाम का उत्थान हो और कैसे उनके मूलभूत सार्वभौमिक अधिकारों की मौजूदगी पुख्ता हो। और वर्तमान
में ये सब जगह दिख रहा है, कर्तव्य पथ से लेके और तमाम भारत जोड़ो यात्रा तक। क्या लगता है कि वाकई में जो निष्ठा की शपथ ली जाती है उसको पूरा करने की ओर अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि हम कुछ तो जवाब अपने आप को स्वयं को देंगे और वो स्वयं को जवाब देने का ये वक्त है कि आज कहना पड़ेगा कि नहीं होना चाहिए। क्यों देखा जा रहा है कि उसने कौन से ब्रांड का कुर्ता पहना है? पहले ये देखा जाए कि सामने वाला व्यक्ति नंगा क्यों खड़ा है, भूखा क्यों खड़ा है। वो नहीं खड़ा होना चाहिए। सवाल तो ये है ना। चंद्रशूल जी, आपने सही कहा। सवाल तो ये है कि सामने वाला व्यक्ति नंगा क्यों खड़ा है। आजादी के 75 साल बाद भी जिस सपने को लेके आजादी के दीवाने सूली पे हंसते हंसते चढ़ गए थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो आजाद आई और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में मतलब जो भी मिला, प्रधानमंत्री बने वो पहले, और जो भी हुआ देश का विकास, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए बीजेपी का कहा जा रहा है कि कर्तव्य पथ को क्या फायदा मिलेगा। बाकी की पॉलिटिकल पार्टी ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन माउंटबेटन के अपने सगे थे जवाहरलाल नेहरू जी, इसलिए ये सारी प्रक्रिया को रहने दिए। हमें वो भी याद है कि जब माननीय पहले देश के राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने गए थे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रोक दिया था। अरे देश की प्रतीक जो भारत की संस्कृति है, हम मान लिए कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी संस्कृति है, जो लेकिन भारत की मूलभूत संस्कृति है, आप उससे समझौता कैसे कर लोगे? अगर कोई बाहर से आक्रांता आता है हमारे यहाँ और हमारा लोगों का धर्म परिवर्तन करता है तलवार के नोक पे और छद्म रूप में, तो हम उसकी प्रतियां को अभी तक क्यों समेटे रहे? क्यों दिल्ली में अकबर रोड, बाबर रोड, शाहजहां रोड, निजामुद्दीन और ये सब मौजूद है अभी भी? सबको मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांता थे। ये आक्रांता, इन्होंने तलवार की जोर पे क्रूर हत्याएं की, लोगों को कन्वर्जन किया। इनका क्या औचित्य है? उन जगहों पे क्यों ना जो आजादी के दीवाने थे, अशफाक बाबर मार्ग के नाम पे अशफाक उल्लाह मार्ग क्यों नहीं रखा जाएगा? क्या ये सार्वभौमिक अधिकारों को जहांगीरपुरी के नाम पे भगत सिंह जगह क्यों नहीं रखा जाएगा? सर्वेश्वर जी, क्या ये सार्वभौमिक अधिकारों को पुख्ता करने की मजबूत और सशक्त कवायद होगी? और जरूर होगी। अगर आज हमारे बच्चे को देख लीजिए कि हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, ठीक से नाम नहीं गिना पाएंगे। और ये बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनकी नाम को हटा के अगर वहां पे हमारे स्वतंत्रता, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप समय ही नहीं दे रहे हैं। अगर वो उनके नाम को रखा जाएगा तो जरूर आने जाने वाले से लेके सब कहेंगे ये भगत सिंह चौक है। जैसे महात्मा गांधी जी का मार्ग के नाम से हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक राज्य में रोड है, चौराहा है, तो लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये कर्तव्य पथ होना, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा के सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहां स्थापित करना, ये जैसे जॉब की जरूरत है भारत को, बेरोजगारी हटाने की जरूरत है सरकार को, उसी तरह इस सब चीजों को, प्रतीक चिन्हों को, जो गुलामी की प्रतीक चिन्ह है, इनको भी मिटाने की जरूरत है। ठीक है, और जितनी जल्दी हो मिटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं जो सवाल कुर्ते वाला पूछ रहा था वो आपसे पूछ रहा हूँ कि एक बच्चे से आप पूछ रहे हैं कि उसके अंदर क्या, उसको क्या पता है क्या नहीं पता है। ये विषय ज्ञान का हो सकता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि बच्चे ने क्या खाया है और क्या नहीं खाया है। क्या पहले वो ज़रूरी नहीं है क्या आप उससे जाने कि ये रोड कौन सी है, ये सड़क कौन सी है, इस सड़क में कौन सी गुलामी की निशानी है? इससे पहले मैं बहुत, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, उससे पहले भारतीय भी हैं और सबका दायित्व है इस देश को सशक्त करना। क्या उससे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार बच्चे का चेहरा देख के ये भांप लें कि भाई उसने क्या खाया है और क्या नहीं खाया है, उसने पानी पिया है कि नहीं पिया है, वो बीमार है कि नहीं है, वो स्वस्थ है कि नहीं है? ये देखना ज़रूरी नहीं है क्या? मैं इतना पूछ रहा हूँ बस आपसे।
त्रिशूल जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगा कि मेरी आवाज और हमारे साथी पैनलिस्टों की आवाज मुझे इको होकर आ रही है, तो मैं इन लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। आपकी तरफ क्लियर आ रही है, इसको जरा सही करा। बिल्कुल जी। और ये बहुत ही शानदार सवाल आपने किया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से हम उस पर काम कर रहे हैं कि एक बच्चा अगर है, उसने खाया या नहीं खाया इसकी भी फिक्र हमको करनी है, उसने कुछ पहना या नहीं पहना उसकी भी फिक्र करनी है। सिर्फ पूछना नहीं है, भांपना है और करना है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना काल से देखने को हमको मिल रही। ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो जनरल चीजें चलती थी, कहीं कोई रिपोर्ट आती थी कि तो उसका होता था, कहीं कुछ रिपोर्ट आती थी तो उसका किया जाता था, लेकिन ये पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी आई और जिसमें भारत ने अपने 140 करोड़ जनता का ख्याल किया और विश्व में सबसे पहले सबको निरोग रखने का काम किया और उसके साथ साथ कई देशों की सेवा भी की वैक्सीनेशन डोज देकर, जिस पर बड़े सवाल उठे। भाजपा की वैक्सीन बताई गई, संख्या पूछी गई, सारे विपक्ष के नेताओं ने उस पर सवाल किया, लेकिन कहीं साधुवाद किसी ने नहीं दिया कि भारत पहला देश बना जो 200 करोड़ वैक्सीन अपने लोगों को देकर निरोग रखा है। और यहाँ पर सिर्फ वो चीजें उठाई गई कि यहाँ पर इतने मौत हो गए। अश्विनी जी, आपके पास लौटूंगा, जवाब जारी रखिए अपना। अश्विनी जी, मैं ये कह रहा था कि अब अमेरिका में वो लाशों के जो है मीलों मील दूर सफेद जो है वो कपड़े दिखाई दे रहे थे, इसमें झंडे लगे हुए थे, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ की तस्वीर खींचकर विदेश के अखबारों में जो छप रहा था उसको प्रासंगिक बनाया गया हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान की वैश्विक बेइज्जती हो। अपने देश का सम्मान जो है इन किसी भी विरोधी दल को ये नहीं लग रहा था कि इस समय जो है किया जा रहा है कि एक मैं जब दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन में केजरीवाल जी ने क्या किया, जब ऑडिट की बात आई तो वो संभले नहीं, तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा ऑक्सीजन उनको चाहिए था। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था हिंदुस्तान में हुई। उसके बाद जब से ये 8 साल हो गया, बीच में 2-3 साल कोरोना भी चला, बहुत हंसी और ठिठोली की गई कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा, देश की आर्थिक स्थिति क्या है। आज जब 3 महीने की रिपोर्ट आई प्रथम तिमाही की, उसके बाद किसी ने शाबाशी देने का काम नहीं किया। ये लोग देश विरोधी काम नहीं करते हैं। खुले मन से कहना चाहिए, अगर विरोध करने का अंदर मादा है तो सही और कर्तव्य जो करके कर्तव्य का जो नाम दिया गया, कर्तव्य पथ जो दिया जा रहा है, मैं उसे जोड़ के कह रहा हूं कि अपने कर्तव्य पर सरकार चल रही है और अपने को नीचे से जो हम माइनस में जा रहे थे 13 पॉइंट कुछ से लेके चले गए ऊपर, और पूरे विश्व में चाइना हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन को तो खैर पीछे ही कर दिया, जितने हैं ये इनकी जो है 1, 2, 1.5 यही है इस समय इनकी बढ़ोतरी। तो हिंदुस्तान ने वो करके दिखाया है और यही मैं किसी प्रधानमंत्री की महुआ मोइत्रा कह रही थी कि किंग कर्तव्य विमूढ़ पथ उसका नाम रख देना चाहिए। देखिए, महुआ मोइत्रा एक आर्टिस्ट हैं, राजनेता बनने की कोशिश कर रही हैं। अभी 2-4 जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, विवादित बयान कोई भी दे सकता, मैं भी दे सकता हूं, हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, आप भी दे सकते, कोई भी दे सकता है। किस बात से किंग का कर्तव्य विमूढ़ हुआ? 50 करोड़ 58 करोड़ जब नगद पकड़ा जाता है ममता बनर्जी के मंत्री के घर में, देश की जनता उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ होती है। चालना में 390 करोड़ रुपए जब पकड़ा जाता है तो जनता किम कर्तव्य विमूढ़ होती है। यहां क्यों? यहां तो किंग्स वे से राजपथ कर दिया गया, यानी कि गुलामी का प्रतीक, राजा का पथ आज कर्तव्य पथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण दिया था 15 अगस्त में, अगले 25 सालों का सबको अपने कर्तव्यों का पालन करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, ये उससे जोड़कर नहीं देख सकती थी महुआ मोइत्रा। उनको ये देखना चाहिए कि हम जिस चकाचौंध की दुनिया से निकल कर आई हैं, ये राजनीति में बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत तलवा खींचना पड़ता है, बयान देने से कुछ नहीं होता है। ममता बनर्जी का मुंह बंद हो गया उस दिन से जिस दिन 58 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। ठीक है, देश में उनको पता चल गया कि हम बेईमान हैं और सारा जग जान गया हमको। लेकिन जमानत पर पार होने के बाद कन्याकुमारी से लेकर और
वहां तक यात्रा हो रही है, ये नहीं, ठीक है जमानती लोग भाई, कर रहे हैं। नहीं नहीं अश्विनी जी, उनको तो जी। आप क्या जानेंगे, उनको तो खुद ममता बनर्जी ही नहीं जान पा रही है कि वो क्या है, कौन है, कैसे है। ठीक है मकसूद जी, मैं जिक्र फिर कर रहा हूँ आपसे कि क्या वाकई में जो पुरानी भूलें हैं उनको छोड़कर, और क्या वाकई में, चलिए कर्तव्य पथ पर आप आरोप लगाते रहे कि राजपथ को कर्तव्य पथ क्यों रख दिया है और किन कर्तव्यों को भाजपा ने पूरा किया है, किसको नहीं किया है सरकार ने, लेकिन जो पुरानी भूलें हैं उनको छोड़कर और नए जो कर्तव्य हैं जिसको जनता बार बार आपको ज्ञात करवा रही है, आपको लगता है कि उन ज्ञात कर्तव्यों की ओर कांग्रेस कहीं ना कहीं आने का काम करेगी, उस कर्तव्य पथ पर आने का काम करेगी। और उसमें सबसे बड़ा एक ये भी जब विचार करते हैं तो ये भी एक उठकर आता है कि गैर गांधी अध्यक्ष भी कांग्रेस में आना चाहिए इस बार। तो क्या आप अपने कर्तव्य पथ पर सटीक चलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर इस टाइम देश में कोई कर्तव्य निभा रहा है, जो जनता की आवाज है, वो सिर्फ राहुल गांधी जी। लेकिन अब भाजपा वाले हमारे जो मित्र हैं, वो जिन चीजों पे या हमारे एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं, आप हिस्ट्री को मिटा नहीं सकते। ठीक है, हिस्ट्री जाहिर है, और हिस्ट्री आप इसको इस एंगल से, हर चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखना भी बंद कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आज जो बीमार को हॉस्पिटल की जरूरत है, भूखे को रोटी की जरूरत है, और युवाओं को नौकरी की जरूरत है, ऐसे ही छात्रों को पढ़ाई की जरूरत है। आप मुद्दों पे बात करें और मुद्दों पे देश चले, मुद्दों पे राजनीति हो तो मजा है। ठीक है, तो ये कर्तव्य पथ कर दो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने पहले भी नाम चेंज करे हैं, उससे बात नहीं है, बात मुद्दे की है। बात मुद्दे की है कि आज जो बेरोजगारी की जो इंडेक्स है, जो भुखमरी की आप इंडेक्स है, देखो हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान से नीचे है। आप वो फैक्ट्स कैसे आप इनकार करेंगे? और जो सीबीसीआईडी और जो सीबीआई का जो एक गोरख धंधा जो देश में चल रहा है, आप ये तो इसको सारा देश देख रहे हैं कि आप 1000 भाजपा के एमएलए हैं, कहाँ पे छापा पड़ रहा है, कौन सी सीबीआई रेड कर रही है? जी, कहाँ पे सीबीआई और सीआईडी की रेड पड़ रही है भाजपा के लोगों के? ये तो सरकारें गिराने के लिए एक तंत्र भाजपा उसका मिसयूज कर रही है, सारे संस्थानों का मिसयूज कर रही है, सारे बड़ी बड़ी जहाँ पे आईएएस ऑफिसर, जहाँ पे सेक्रेटरीज एक एग्जाम के थ्रू परीक्षाएं देते थे, आज डायरेक्ट लोगों को भर्ती किया जा रहा है, अपने विचार के लोगों को, सारे इंस्टीट्यूशंस को खराब किया जा रहा है। तो ये तो देश में एक एनार्की टाइप का जो माहौल है पैदा हो गया है, जिसको काउंटर करने के लिए लोगों को जगाने के लिए लोगों को निकलना पड़ेगा। मकसूद जी, जो बात आज की जा रही है उसका अगर आप पूरा आत्मावलोकन करेंगे तो ये आज नहीं किया गया है, ये बिल्कुल लंबे समय से जारी है कि जो आज ये कर रहे हैं वो आपने भी किया और उसी का अनुसरण करके ये भी कर रहे हैं। ये नया कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अगर कुछ नया अगर आप कुछ कह रहे हैं नया आरोप है, तो ये नया आरोप लोकतंत्र में सरकार के ऊपर कतई नहीं है। मैं आऊंगा सर्वेश्वर जी, एक बार अश्विनी जी का जवाब। धर्म जाति के ऊपर न करके अब नाम बदलिए, आपने राजपथ का कर्तव्य पथ कर दिया। ये जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, ये आपने किया है, ये आपने किया है, इसलिए ये भी कर रहे हैं। धर्म जाति के नाम पर नहीं किया। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने बहुत किया है भाई। अगर आपने नहीं किया होता, आपने नहीं किया होता तो इस तरह आपको खड़ा करने से पहले कटघरे टूट गए होते, टूट नहीं गए होते। कोई ऐसा कटघरा नहीं है जो साबुत बचा है। कांग्रेस जिस कटघरे में खड़ी हुई है वो हर कटघरा टूट गया है। एक कटघरा राजस्थान में बचा है और एक छत्तीसगढ़ में बचा है, जहाँ कांग्रेस खड़ी है और जवाब दे रही है। और आपको सोचना होगा, मैं कोई आरोप आपके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। हमारा ये सवाल जनता का सवाल होता है कि जनता पूछती है। अश्विनी जी, नहीं बिल्कुल, हम लोगों ये कबूल वाली बात हम लोगों से करते हैं, और ये आपकी जवाबदेही है भाई। ये अश्विनी जी, ये अश्विनी शाही जी की जवाबदेही है, ये आप मकसूद खान की भी जवाबदेही है, ये सर्वेश्वर जी की जवाबदेही है, मेरी भी जवाबदेही है भाई जनता के प्रति। त्रिशूल जी, देखिए अभी हमारे मकसूद भाई जो कह रहे थे, इसमें बहुत से पिछली बार भी इन्होंने आरोप लगाए, उसमें कुछ आरोप मैंने नोट किया। इन्होंने अपने
सेंट्रल विस्टा के बारे में कहा, अपने रहने के लिए मकान बना रहे हैं। एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूं। चलिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई जीवन भर लिखवा कर नहीं आता है, जितने साल तक आवाम चाहेगी नहीं वो तो रहेगा। उनको विश्वास ही उसके नहीं है बाद कि वो चला- सत्ता में लौटेंगे, नहीं तो आप क्या कर लेंगे इसमें? नहीं, देखिए, सत्ता में तो हम लौट रहे हैं 24 में, उसमें नहीं कोई नहीं, बात नहीं उनको है। विश्वास नहीं है भाई, तो आप क्या कर लेंगे इसमें, बताइए? तो भाई अब इनका प्रधानमंत्री ये जो होगा विश्वास उसमें तो रहेगा, उनको उसके करना लिए वो होगा। घर होगा, ये तो उनको विश्वास उसके लिए करना घर होगा। होगा। एक ही उस टाइम जब कोरोना में जरूरत थी, आपने प्रधानमंत्री फंड के नाम पे जो पैसा लिया, उस पैसा का आप हिसाब तक नहीं देते हैं। हमारे सवाल ये है। ठीक है, चलिए अश्विनी मकसूद जी। भाई, आपका सवाल सही है, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं अभी बोल रहा था बीच में, तो वो एक समाचार आ गया, नहीं तो मैं उसको भी बता रहा था। 91 में हमारे नरसिम्हा राव जी, जो अभी एक सवाल का जवाब इससे जुड़ा हुआ है, जो त्रिशूल जी ने पूछा है कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होगा। बाद में नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष बनाए गए थे, उनको दिल्ली में समाधि की जगह नहीं मिली। सीताराम केसरी जी को किस तरीके से उठा फेंका गया, तो आप उनकी बात मत कीजिए त्रिशूल जी। अब मकसूद भाई की बात मैं कर रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, और माननीय मनमोहन सिंह जी जो बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं, 91 में 47 टन सोना क्यों बेचा गया? वहां गिरवी रखकर मंगाया गया, कई विदेशी पैसा नहीं था हमारे यहाँ। और आज देखिए फॉरेन रिजर्व कितना है, ये हुआ है देश का भरोसा कि कितने बिलियन डॉलर इस समय हमारे पास पड़े हुए हैं जी। ये अंतर है जो हम दो देश के बारे में सोचते हैं। तो हमको अब पूरा कर लेने दीजिए। आपने दूसरा सवाल किया, चीन ने कब्जा कर लिया। एनडीटीवी का एक सैटेलाइट है जो सीधा नासा को बताया था कि वहां पर गांव बस गया है, और वो गांव कब बसा था? कांग्रेस की सरकार ने उस समय, जब ये मैं जवाहरलाल जी का वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जवाहरलाल जी की सरकार थी मकसूद भाई, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसी समय से वो लोग वहां आए, अरुणाचल प्रदेश के उस पार गांव बसाना शुरू कर दिया था। अब जो सैटेलाइट एनडीटीवी का था उसने नासा को बताया, नासा के पास तो कुछ है नहीं, खैर उन्होंने फिर वो अखबार में छपवाया कि ये चाइना ने गांव बसा लिया। तो आप लोग, राहुल गांधी नेताजी आपके जो चढ़ गए, जो झप्पी और आंख मारते हैं वहां सदन में, उन्होंने कहा, तब सब लोगों ने आप लोग कहा कि हाँ गांव बसा लिया, चाइना ने कब्जा कर लिया। अक्साई चीन किसकी देन है? हमारे देश के खराब नीतियों का कारण है कि अक्साई चीन आज हमारे हाथ में नहीं है। बांग्लादेश को दूसरा देश बनवाने का श्रेय जाता है इंदिरा जी को, मगर उस समय पीओके लेने का श्रेय पीओके क्यों नहीं लिया गया? उतने सैनिक हमारे कब्जे में थे। तो ये सब चीजें बहुत है। तीसरा, सरकार गिराने की बात आपने की। मैं कहता हूं कि 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकार गिराने का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है। सबसे पहली सरकार आपने आजादी के बाद केरल की गिराई थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने गिराई थी। तो वो कांग्रेस के ही मतलब देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल। और अनारकी का आपने माहौल की बात की। अरे भाई, आपका सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी खड़े होकर कहते हैं हाँ मैं अनारकिस्ट हूं। आपने सवाल पूछा कभी? ठीक है, आज अनारकी की बात करते हैं। जो देश आज एक मजबूत हाथों में है, देश का आज मौलिक विकास हो रहा है, देश का स्वास्थ्य का विकास हो रहा है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सर्वेश्वर जी, जो मकसूद खान कह रहे हैं और जो अश्विनी जी कह रहे हैं, उसके बीच में एक सड़क है जो आम इंसान के लिए। जी अश्विनी जी, एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, उसके बाद सर्वेश्वर जी के पास जाएं। हो सकता है सर्वेश्वर जी उस पर भी थोड़ा सा वो करें। वो तो आपसे ज्यादा रोशनी डाल देंगे। आपने एक सवाल किया, पुरानी भूलों को सुधारा नहीं जाना चाहिए, आपने कांग्रेस से सवाल किया। हम लोगों के हिंदू धर्म में 10 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहा है जी। गया में जाकर पिंडदान और तर्पण किया जाता है। तो वहां पर जो ब्राह्मण होते हैं वो पुरानी भूलों को प्रायश्चित करने के लिए भी पिंडदान कराते हैं। उसमें कहा जाता है जन्मा अजन्मा, रहा न रहा, सबके लिए तर्पण होता है और पुरानी भूलों का प्रायश्चित किया जाता है और पुरानी भूलों को सुधारने के लिए तर्पण किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस समय मोदी सरकार जो है, वो जितने पुरानी भूल है, जो गुलामी के प्रतीक हैं, जो बहुत से रूल हम लोगों ने खत्म किए जो बेकार हो गए थे, हम लोग अपने पुरानी भूलों को सुधारने पर काम कर रहे हैं कि गुलामी की कोई भी चीजें न रहें। जी, तो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे आप? हैं अरे हमने कहा कुछ कहा नहीं, 137 साल पुरानी है, गुलामी की है, तो फिर आप नहीं छोड़ेंगे उसको, यही तो आप कह रहे हैं। अगर वो लेके प्रतीकों को चलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सुधार। लेकिन इस बार कांग्रेस को भी विश्वास है कि नई कांग्रेस होगी। सर्वेश्वर जी, क्या लग रहा है कि ये सब राजनीतिक
जो खींचातानी और सियासी समीकरण है इसके बीच में मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूं कि बड़ा गंभीरता से मुझे जवाब चाहिएगा कि क्या ये तय नहीं होना चाहिए कि अवाम सबसे पहले हो, क्योंकि लोकतंत्र के लिए कहा गया है ना, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, तो वो होना चाहिए। देखिए चंद्रशेखर जी, आपने सही कहा कि लोकतंत्र का है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, लेकिन देखिए जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए ये चीजें फैसले कहाँ तय होते हैं? देश की संसद पार्लियामेंट में तय होते हैं। हमारे देश की संसद पार्लियामेंट कितनी बार बैठती है पूरे 365 दिन में? 3 बार उनका सेशन होता है, 10-10, 15-15 दिन का। अब देखिए एक वो लगाइए, पिछले 2 से 3 सालों का ट्रेंड देखिए। जब से बीजेपी आई है उसको छोड़ दीजिए, मैं 2 से 3 सालों का ट्रेंड देख रहा हूँ। कोरोना था, उसमें 1 साल तो लगा भी नहीं, लगा भी तो सांकेतिक था और बहुत रिस्ट्रिक्शन थे। अभी इस साल की बजट सेशन, मॉनसून सेशन गुजर गया। एक लोकतंत्र को चलाने के लिए एक सशक्त और मजबूत और अच्छे विपक्ष की जरूरत होती है। कांग्रेस, बाकी की विपक्षी पार्टियां इसमें फेल रही है। कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका 8 सालों में निभा ही नहीं पा रही है। जहां जनता के सरोकार के लिए मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर किसी बिल में बीजेपी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बिल कोई पेश कर रही है, उसमें कोई खामियां है तो सदन के पटल पे चर्चा होनी चाहिए। वहां पे ये हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं, चर्चा वहां पे नहीं करते हैं। वहां पे हंगामे की भेंट होती है, साथ ही साथ जो बहुमूल्य समय होता है सदन का बर्बाद होता है और देश के टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बह जाता है। लेकिन बाहर आके ये अराजक तत्वों के तरह काम करते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी को सचमुच में देश के आम जनता का सरोकार है और अपना मेक ओवर करना है, देखिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा या जो भी हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी को रीलॉन्च किया जा रहा है। लेकिन बस उनको कोई रीलॉन्च कर कैसे सकता है? अब आटा के लीटर के हिसाब से बिकेगा भारत वर्ष में। अरे भाई आप ये एक तो आपका ये बहुत रीलॉन्च नहीं होगा ना। एक काम तो वो आपके लिए छोड़ते ही करके, जिससे आप मतलब ये सब नहीं देखिए हमने तो कोई मौका नहीं दिया ना, मौका तो सामने से आ जाता है। जो सार्थक बहस होनी चाहिए, जो तार्किक बहस होनी चाहिए। देखिए राफेल पे इन्होंने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले को कहा। चौकीदार चोर मामला लेके सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई। उसके बाद आप देख लीजिए यूपी में माननीय प्रियंका जी को लॉन्च किया गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया। कितना बड़ा विजनरी नारा था। आप इस बात को समझिए। हाथरस उन्नाव पूरी मंडली पहुंच गई, लेकिन राजस्थान में कहीं भी कोई मंडली नहीं जाती है। वहां के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी क्या बोलते हैं कि जब से रेपिस्टों को फांसी की सजा होने लगी है तब से रेप करके मारने की घटना में इजाफा हुआ है। ये क्या जनता के लिए एक अच्छा वक्तव्य है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का? अब बताइए इसका क्या मतलब औचित्य है ऐसे देना? और अशोक गहलोत जी का राजनीतिक सफर देखिए, उनका आप वो देखिए कितने अनुभवी हैं। और जब ऐसे बात करते आप रोक नहीं पा रहे। राजस्थान में एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे आ गया। फिर कैसे जनता के सरोकार से आप वास्ता रखते हैं? पार्लियामेंट में आप सार्थक बहस नहीं करते। बीजेपी के सामने आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते, जिससे कि बीजेपी भी प्रश्नों के अंबार से ढक जाए। उसको लगे कि हाँ अगर कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, कोई बिल में कुछ खामियां हैं तो उसको वो पुनर्विचार करने के लिए भेजेगी कमेटी को। लेकिन नहीं, वहां पे ये नदारत रहते हैं, पार्लियामेंट सेशन को नहीं चलने देते हैं। तो देश की जनता के भलाई के लिए या लोकतंत्र बचाने की जो ये कवायद करते हैं, तो लोकतंत्र का तो पहला स्तंभ ही संसद है। वहीं पे आप अपना जो आपका दायित्व है वो निर्वहन नहीं करते हैं।
तो आपसे और क्या उम्मीद लगा जा ठीक है सकती भाई, है? ठीक है। आप चाहे जितनी यात्रा कर मकसूद लीजिए, खान जी, सबसे पहले आपको मकसूद खान, अपने अंदर झांक के देखना है हम्म, कि क्या आपकी कार्यशैली पिछले 8 वर्षों में। मकसूद खान जी, मकसूद खान जी देखिए, जी किंग्सवे थाने में कांग्रेस के सभी सांसद और 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तारी देते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के विरोध को लेकर। महंगाई, बेरोजगारी और हजारों मुद्दे, उन सब को छोड़ के सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए रहा कि कांग्रेस के सभी सांसद सड़कों पर लेट गए, मुख्यमंत्री सड़कों पर लेट गए। किस बात के लिए? कि राहुल और सोनिया की ईडी में पेशी गलत है। अगर यही गिरफ्तारी, यही प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी या और चीज़ों को लेकर होता तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की दशा और दिशा में बड़ा परिवर्तन होता? लेकिन जनता कहीं ना कहीं जब मूल्यांकन करती है ना, तो उसमें ये जो आपको देखती है तो वो कहीं ना कहीं सोच लेती है कि ये आपका आत्मकेंद्रित है बजाय जनता के लिए केंद्रित होने के। देखिए त्रिशूल जी, काले कपड़े पहन के जो प्रदर्शन किया था वो, और ये ईडी तो आवाज होती है उसको दबाने की कोशिश कहीं तो सारा देश जान ही रहा है। कोई आप सबूत आपके पास नहीं, आप साबित नहीं कर पाए। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ बेरोजगारी और महंगाई पर आपका विरोध होना चाहिए था। महंगाई पर था ना सर, आप देखिए 5 अगस्त को जो था काले कपड़े पहन के पूरे देश में हुआ था, हर मुख्यालय पे हुआ था पूरे स्टेट्स के, तो वो महंगाई के खिलाफ ही था। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, उससे चंद दिन पहले की, उससे जब पहले भी हुआ सभी सांसद गिरफ्तारी दे रहे थे, मुख्यमंत्री सड़कों पर लेट रहे थे और किंग्सवे थाने में बैठ के आप वहां पर भजन कर रहे थे, तब की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उससे चंद दिन पहले। कह रहा हूँ सब जगह होता है सर, हर लेकिन महंगाई बेरोजगारी को लेके नहीं हुआ ना भाई, ये कांग्रेस को बचाने को लेके हुआ, गांधी परिवार को बचाने को लेके हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये विरोध कहीं ना कहीं जनता के लिए होता तो जनता समझती आपको। नहीं, जनता समझती, मैं कह रहा हूँ ना, आप ये महंगाई के खिलाफ वाला भी मैंने आपको बताया, युवा कांग्रेस तमाम तरह के जो कांग्रेस के घटक तो सारे इस चीज पे अलग अलग जगह पे महंगाई पे प्रदर्शन करते रहते हैं, जनता पे लगातार बात करते रहते हैं। तो भाजपा के साथ जो देश का हाल है करते रहते हैं स्टेट में, और यहाँ पर लगातार जनता का प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन मैं भाई साहब आपके कानून राज की सवाल उठा रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि अध्यादेश लाई थी, अध्यादेश आगे वो कानून पास किए जो किसानों के खिलाफ थे, जिनको सरकार को झुकना पड़ा, जिनके खिलाफ जो विरोध उसका बढ़ा इतना लगातार, तो सरकार तो तानाशाही की तरफ जा रही है, क्षेत्र की तरफ तो जा ही नहीं रही है। इस वक्त सरकार जो है, बहस का जिम्मेदारी संसद में किसकी है? सरकार की है, विपक्ष तो नहीं है। सरकार को चाहिए कि अनुकूल माहौल बनाए बहस के लिए, लेकिन वो तो अध्यादेश तक चली जाती है। तो सारी अपनी नाकामियों को आप हर चीज के लिए विपक्ष को दोष दे देना, ये कोई हल नहीं है। आप क्यों नहीं बात करते रोजगार? कितना रोजगार क्रिएट करा है पिछले 8 साल में भाजपा? 2 करोड़ 1 साल का वादा था, आप तो 8 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। आपने सारे तो आप स्कूल अभी हरियाणा में 13,000 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए, सरकारी आप स्कूल चले जा रहे, तो आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो आपसे चल नहीं रहा है। आप हर चीज को प्राइवेट हाथों में, आपके जो दोस्त हैं इनडायरेक्टली सरकार में, जो अडानी अंबानी है, सारा देश पे वो लोग काबिज हो चुके हैं। आपके दोस्तों के लिए आप सरकार चला रहे हो, आप सरकार चला ही नहीं रहे। डायरेक्टली आपको लग रहा है कि पद पर अडानी अंबानी बैठे, तीसरे विश्व के अमीर बन गए और भारत जो है भुखमरी के इंडेक्स में नीचे चला गया। तो ये देश का विकास ये हो रहा है। इससे दो भारत बनते जा रहे हैं ना, इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। एक तरफ गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, और चंद लोगों के हाथ में अश्विनी जी, संसाधन दिए जा रहे हैं। अश्विनी जी, कर्तव्य पथ पर क्या आप चाहेंगे कि एक सशक्त भारत नहीं खड़ा हो? कर्तव्य पथ पर कमजोर भारत खड़ा होगा तो कैसे लगेगा? देखिए, भारत जो है सशक्त होता जा रहा है। आपको क्या दिख रहा है? एक प्रधानमंत्री देश का काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरता है
और मीडिया पूछती है कि आपके देश में युद्ध का माहौल है, क्या युद्ध शुरू हो गया है? काठमांडू हवाई अड्डे पर एक प्रधानमंत्री जवाब देते, मैंने सेना को आदेश दे दिया। अपने देश के प्रधानमंत्री को ये पता नहीं होता है कि देश में युद्ध चालू हो गया हो, और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री घर में घुसकर मारता है। यहीं पर ये लोग कर्तव्य पथ से डिगाने की बात ये लोग करते हैं कि वहां चिड़िया मरी थी, यही लोग सबूत मांग रहे थे। लेकिन उसी काठमांडू से जब आज आवाज आती है कि लिपुलेख पर हम ड्रोन से मैपिंग करवा लेंगे, तब ये भी सवाल बनता है। अश्विनी जी, गुमराह करने वाली बात। मैं एकदम आपकी बात है, करवा लेंगे ना लिपुलेख पर ड्रोन से। मकसूद भाई सुन लीजिए जरा, थोड़ा आवाज वैसे भी इको हो रही है, दो आदमी बोल रहे हैं, तो फिर या तो आप बोल लें फिर मैं बोलूँगा। आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हर चीज को एक PR की तरह सरकार चलाना, मैनेजर की तरह सरकार चलाना, मीडिया मैनेजमेंट करना, मीडिया चैनल्स को थ्रू आप बिल्किस बानो का मामला हुआ, एक चैनल डिबेट नहीं करी चैनल में। आप क्या बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए मकसूद जी, किसी ने किया नहीं किया, हम तो बराबर करते हैं। अब कोई करे ना करे, हमारी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। देखिए, आपने लाल किले से प्रधानमंत्री को महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करते आपने देश सुना? चलिए मैं जो जवाब है वो ले लेता हूँ, एक बार आऊंगा मैं आपके पास। अश्विनी जी। देखिए, कांग्रेस के भाइयों को बड़ा इस समय है, तो जब सत्ता में इतने सालों तक रह लेते हैं, इन लोगों ने जो है बहुत दिन तक 56 सालों तक सत्ता में ये लोग रहे हैं, तो दर्द होना लाजमी है कि अब हम एकदम अस्ताचल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सूर्योदय हो गया है और अब सूर्य अपनी लालिमा लेकर आगे बढ़ रहा है। आज मैं जवाब देना चाहूंगा इनकी बातों का। देश को जहां तक कह रहे हैं ना कि देश खत्म हो रहा है, बिल्किस बानो पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो कानून है, वो कानून अपना काम कर रहा है। जो उसमें दोषी होंगे सजा मिलेगी, नहीं होंगे कोई बात नहीं है। आज देश को चतुर्दिक विकास पर श्रीलंका से यही लोग तुलना कर रहे थे, और आज हमारा रफ्तार देख लीजिए 13.5% से ऊपर का है। किस मुंह से तुलना कर रहे थे लोग? 3 बार हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा भूखमरी में भूटान से हम नीचे हैं। आप संख्या बताइए, आपके पास कौन से आंकड़े हैं? कहाँ के आंकड़े हैं भूखमरी से मौतों का? आप हिंदुस्तान में एग्जैक्ट आंकड़ा हो त्रिशूल जी के पास भेज दीजिएगा, हम बहस कर लेंगे। जिस राफेल पर आप लोग अभी सर्वेश्वर जी ने कहा बेहतर राफेल हम लाए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपके उस समय के जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने सदन में कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है राफेल खरीदने का। HAL जो आज तेजस बना रही है, उसको आप लोगों ने बंद करने के कगार पर ले आ दिया, और आज तेजस की डिमांड पूरे विश्व में हो रही है। आपके समय का आज आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत में जिस तरीके से चतुर्दिक मजबूती हो रही है, हम अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रहे हैं, हम सामरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, हम अपने देश की जनता को मजबूत कर रहे हैं। किसानों के लिए योजनाएं जो चल रही हैं, आपको दर्द हो रहा है। हम आवाम से अपने माफी भी मांगेंगे, हम आवाम को अपने चीजें देंगे भी। हमने 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया, और अगर हमको कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगी। अपने घर में कोई बेइज्जती की बात नहीं होती है। जहां तक आप कहते हैं हिंदू मुसलमान करने की बात, कमलनाथ जी की वो बात याद करिए जो वीडियो आया था, मुस्लिम से कितना मुस्लिम वोट देगा हमको। भागलपुर दंगे किसके कार्यकाल में हुए थे? हैदराबाद का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? वो हिंदू मुसलमान किसने कराया था? अभी आपको एक मिनट शुरू करेगा तो उसको 200 साल लगेंगे देश से माफी मांगने में। त्रिशूल जी 10 सेकंड चाहिए। की बात आप लोग करते हैं, आप लोग डॉलर की बात करते हैं, मैं वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आज डॉलर 80 रुपए के पार पहुंच गया, तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं। लेकिन 3 साल का जो एक वो था नरसिम्हा राव जी के समय का, और उसके बाद की सरकार का, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया था आप देख लीजिएगा। 70% पेट्रोल का दाम बढ़ा था। उस समय आप लोगों को नींद नहीं आ रही थी? 1241 रुपए का गैस सिलेंडर आप बेचते थे। 1 जनवरी 2014 को मैं 20 बार कह चुका हूं, और आज साक्ष्य मजबूत है हर जगह, लेकिन कहीं कोई नहीं मानेगा। आज स्थितियां यह है, कांग्रेस गाली देते देते अपने नेपथ्य में चली गई, और मुंह बंद करके देश का विकास करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रण लिया है, देश का विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। और ये लोग बिल्किस बानो से लेकर और वो आतंकवादियों पर रोने वाली जो है बाटला हाउस कांड पर रोते ही रह जाएंगे ये लोग, और कोई काम नहीं। जी ठीक है, मैं आऊंगा सर्वेश्वर जी, एक जवाब ले लेता हूँ जी। मकसूद जी,
बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हेलो, बोलिए आप मकसूद जी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अभी जो आप दंगों की बात कर रहे थे, अभी उनको स्पॉन्सरली दंगे कराने के लिए अलग अलग जगहों पे प्लांट करने के लिए किस तरह आरएसएस और तमाम तरह की जो बहुत आपकी नजर में आया तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर्वेश्वर जी, कर्तव्य पथ पर कमजोर नहीं सशक्त भारत की आवश्यकता है। कर्तव्य पथ पर ऐसा भारत खड़ा हो जो सार्वभौमिक अधिकारों को पुख्ता करता हो, अवाम मजबूती से खड़ी हो और हर एक कर्तव्य पूरा हो रहा हो। आपने सही कहा कि कर्तव्य पथ पर एक मजबूत भारत और उसका निर्माण की प्रक्रिया हो जानी शुरू हो चुकी है। जो अमृत काल चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये आगे का 25 साल जो अमृत काल का कहा है, आज तक किसी प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं बोला था। तो आज हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो $500 बिलियन है। हम 2030 तक $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखते हैं। अभी IMF का आया है डेटा और हम विश्व के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ ठीक है, जो जितना पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन के लोगों का उतना भारत का नहीं है। हमने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था अब तक पहुंचे हैं। इस कर्तव्य पथ पे और मेहनत करके हमें ऐसा विश्वास है कि जितना गैप है उसको भी हम पूरा करेंगे। और अगर कहीं बीजेपी से कहीं गलती हो रही है या आम जनता परेशानी में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आज की जो मौजूदा सरकार है जरूर उस परेशानी के सबब को समझेगी और उससे आम जनता को राहत दिलाने के लिए और इससे सशक्त भारत का निर्माण की जो प्रक्रिया है अंतर जारी रहेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मकसूद जी, क्या लगता है कि कर्तव्य पथ पर कैसा भारत हो? कर्तव्य पथ पर ऐसा भारत होना चाहिए जहां गरीब और अमीर को समान रूप से न्याय मिल सके, समान रूप से खाना मिल सके, समान रूप से उसको वो सारे अधिकार मिल सके जो देश के अमीर और हर वर्ग को मिलते हैं। किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। NCRB के जो डेटा की बात कर रहे थे हमारे मित्र, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है सबसे ज्यादा क्राइम में टॉप। लेकिन मैं अभी बात आपने जो सवाल किया उस पर आता हूँ, तो हम ऐसे देश की तरफ चलें कि जहाँ सबको साथ चलने वाला देश हो। मैं हर बार कहता हूँ कि विचारों की लड़ाई में आप आगे निकलिए, हम बहुत मतलब उसका समर्थन करते हैं, लेकिन देश को बांटने का काम मत करिए और देश को तोड़ने का काम मत करिए। देश को साथ लेके चलने का, विचारों की लड़ाई में। बिल्कुल। अंतिम जवाब अश्विनी जी, कर्तव्य पथ पर कैसा भारत होना चाहिए, ये भी एक कहीं ना कहीं प्रतिज्ञा होनी चाहिए स्वयं के प्रति। देखिए, कर्तव्य पथ पर जिस भारत की परिकल्पना आप कर रहे हैं, आपकी नजरों में जो है वो हमारे देश के नेतृत्व को पता है कि हमारा देशवासी क्या चाहता है और कहां से किस कर्तव्य पथ पर ले जाना है हमको। एक सशक्त भारत का निर्माण जिसमें सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास हो, लेकिन सबसे जो आखिरी सबका प्रयास जुड़ा हुआ है, ये आगे आने वाले 25 सालों का जो पंच प्रण था, ये सबके प्रयास से एक अच्छा कर्तव्य पथ का निर्माण हो रहा है, जिसमें आने वाला भारत एक बहुत ही बेहतरीन। और अभी सर्वेश्वर जी ने कहा एक चीज उसमें नहीं बताया, जो IMF का आया है डेटा, उसमें 2027 तक भारत चौथी अर्थव्यवस्था होने की बात कही गई है। ठीक है, आज हम चौथी अर्थव्यवस्था अगर हो रहे हैं तो पूरे विश्व में एक नया भविष्य अच्छा है, भविष्य अच्छा है, लेकिन वर्तमान को भी मजबूत करना होगा। समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी शाही जी, मकसूद खान जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दूध के बदले यदि चावल का घोल नमक का पानी है, लोकतंत्र की सारी बातें बचकानी बेमानी हैं। कर्तव्य पथ पर सशक्त भारत, ऐसा भारत जो सार्वभौमिक अधिकारों को, आवाम के सारे अधिकारों को, मूलभूत अधिकारों को पुख्ता करता हो, ऐसा भारत हो, तब कहीं जाके इस कर्तव्य पथ की प्रासंगिकता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN।